Suraj Group of School. Students, today I will explain 3D video lecture, and I will find over here shortest distance between two lines. हमारा shortest distance between two lines और shortest distance between two parallel lines. अब इसके पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि the lines which are not parallel nor intersecting, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस. ऐसी लाइंस जो पैरेलल ना हो और इंटरसेक्टिंग भी ना हो, तो 3D में ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस. तो अभी हम डिस्कस करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस. ओके, लेट अस सपोज first line, the equation of first line is vector r equal to vector a1 plus lambda times vector b1. आपको पता है जो वेक्टर a1 है पासिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट लाइन है, एंड वेक्टर b1 है डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द फर्स्ट लाइन. इसी तरह से सेकेंड लाइन की इक्वेशन है वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर b2. ओके, b2 है यहाँ पे. तो यहाँ पे जो वेक्टर a2 है, दिस इज द पासिंग पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पासिंग पॉइंट, एंड b2 क्या है? दिस इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन रेशियो. सॉरी. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन. अब जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हो, दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड q इज द सेकेंड लाइन. दिस इज द फर्स्ट लाइन L1 एंड दिस इज द सेकेंड लाइन. ओके, P(a1) कह सकते हो, ये लाइन सेगमेंट है, एंड Q(a2). ओके, अब ये जो लाइन का जो एक पासिंग पॉइंट है वो क्या है? ये पासिंग पॉइंट a1 है, a1 से पास हो रही है, और ये जो लाइन है वो पासिंग पॉइंट इसका a2 है. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट ओवर ही गिवन है फर्स्ट लाइन के a1 और सेकंड लाइन के a2, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन b1 है और सेकंड लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो है वो b2 है. ओके, तो बच्चों यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, ये जो RS लाइन है, ये PQ यहाँ पे एक ऐसा जो है लाइन सेगमेंट है जो कि प्रोजेक्शन है. PQ इज द प्रोजेक्शन ऑफ क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ A1 A2 ऑन RS. PQ क्या है? प्रोजेक्शन है. A1 A2 का RS पे क्या है? प्रोजेक्शन है. ओके, अब यहाँ पे एक चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों कि जो PQ है, PQ इज नॉर्मल टू बोथ लाइंस. PQ दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, यानी कि PQ फर्स्ट लाइन के भी परपेंडिकुलर है, सेकंड लाइन के परपेंडिकुलर है. मींस PQ इज नॉर्मल टू बोथ ऑफ द लाइंस. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेक्टर PQ क्या हुआ? B1 क्रॉस B2. आपने क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा. अगर कोई लाइन दो लाइंस के पैरेलल होगी तो वो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा दो लाइंस के पोजीशन वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है. ओके, तो अब यहाँ पे जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि PQ इज द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन R, लाइन A1 A2 का जो लाइन A1 A2 का जो प्रोजेक्शन है ऑन RS. तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है बेटा, तो क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन? अब यहाँ पे प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला है यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ है, वो क्या है? PQ डॉट A1 A2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ PQ. ओके, अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, PQ क्या है? B1 क्रॉस B2. ओके, डॉट A1 A2 क्या है? A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय PQ क्या है? B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड. ओके, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस निकाले, एक्चुअली यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं होता है हमारे पास, आपको पता है यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड कब आता है? क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो डिस्टेंस जो PQ निकल करके आएगी, तो PQ क्या होगी? जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2. दिस इज द डिस्टेंस. क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे
मॉडुलस साइन लगाया गया है क्योंकि डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, तो यहाँ पे मॉडुलस साइन इसलिए लगाया है। बच्चों, आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। नाउ आई विल डिस्कस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो इसके बाद हम पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इसके पहले हमने किया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? ऐसी लाइंस जो ना तो पैरेलल होती हैं ना ही इंटरसेक्टिंग होती हैं, ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। Let us suppose AB and CD are two parallel lines whose equations are a1 plus lambda b वेक्टर के साथ में और वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर b। ओके, अब एक बात का ध्यान रखना, a1 a2 का मतलब क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर ऑफ a2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a1, तो ये आपने निकाल दिया। अब यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? साइन एंगल अगर अप्लाई करते हैं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? a1 a2 क्रॉस b डिवाइडेड बाय a1 a2 का मैग्नीट्यूड इनटू में b वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे एक बात का हम देखते हैं यहाँ पे कि नाउ a2p जो है, a2p इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस ab एंड cd। ये जो a2p है दोनों के परपेंडिकुलर है। ओके, देन a2p इक्वल टू क्या हो जाएगा? a1 a2 sin थीटा। sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे sin थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर a2p और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? a1 a2। ये सभी बच्चे जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा? a2p इक्वल टू a1 a2 sin थीटा। अब यहाँ से जो हमने sin थीटा की वैल्यू, ये जो वैल्यू यहाँ पे निकाली थी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो a2p की जो वैल्यू आई, a2p का मतलब हम यहाँ पे वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं अदर फॉर्म में। तो a1 a2 यहाँ से कैंसिल आउट। अब क्या बचा? यहाँ से a1 a2 का क्रॉस b मैग्नीट्यूड ओवर b का मैग्नीट्यूड। अब a1 a2 आपने निकाला है a2 माइनस a1 क्रॉस b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड और टोटल का मैग्नीट्यूड, क्यों? बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये बच्चों, ये रहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। वेरी यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे एक्सरसाइज में यूज होगा, दोनों ही यूज होंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दोनों ही कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो इसको ध्यान से देखना बेटा। अभी मैं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कराता हूँ। ओके, students, now we have to find the shortest distance between these lines. An equation of lines are given and we have to find the shortest distance. अभी थोड़ी देर पहले मैंने shortest distance का फार्मूला बताया, shortest distance between two skew lines and shortest distance between two parallel lines. Okay, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, पता करते हैं कि ये लाइंस स्क्यू लाइंस है या पैरेलल लाइंस है। तो यहाँ पे जो B है वो इसके जो डायरेक्शन रेशियो इससे डिफरेंट है, प्रोपोर्शनल भी नहीं है, देयरफॉर दीस लाइंस आर स्क्यू लाइंस। अब स्क्यू लाइंस के बीच में फार्मूला क्या बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का? a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 ओवर b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और होल मैग्नीट्यूड, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए होल मैग्नीट्यूड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड a2 a1 क्या है हमारे पास? a1 क्या है? I प्लस j और a2 क्या है? 2i
प्लस जे माइनस के। तो बच्चों A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, 2i में i घटाओगे तो i आ जाएगा, j कैंसिल आउट, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस k। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 हम निकालते हैं डिटरमिनेंट के तरीके से, i कैप, j कैप एंड k कैप। अब यहाँ पे देखते हैं जो B1 है वो क्या है, ij के जो कोएफिशिएंट है 2 -1 1, और यहाँ पे क्या है 3 -5 और 2। अब इसको सोल्व करते हैं तो i कैप फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम -2 + 5 -2 + 5 -j, ओके, 4 -3 1 k -10 + 3। तो ये कितना हुआ 3i कैप -j कैप k कैप -j कैप सॉरी, और ये कितना होगा -7 k कैप। ओके, once we check whether it is right or wrong, first row and first column delete, -2 + 5 correct, first this one, okay, first row and second column delete, 2 to the 4 -3 correct, 1 k and -10 + 3 correct. So this is B1 cross B2. Find the magnitude of B1 cross B2. So let us find the magnitude of this, 9 + 1 + 49 कितना हो गया, √59। Now find B1 cross B2, A2 minus A1 dot B1 cross, अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, कैसे निकालना है, i - k डॉट 3i कैप -j कैप -7 k कैप। तो बच्चों 3i कैप और डॉट i कैप क्या होता है 1, तो यानी कि 3 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा प्लस का 7, तो इसकी वैल्यू आ गई 10। अब फार्मूला मैंने क्या बताया है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला बताया है, तो उसकी ऊपर जो वैल्यू आई है वो 10 डिवाइडेड बाय √59। ओके, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन these units. Okay, I hope you all may have understood properly this concept, application of concept of shortest distance. Okay, now one example I will give you for the distance between two parallel lines. Students, now we have to find the shortest distance between two parallel lines. अब एक एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट लाइन क्या है, 2i कैप + 3j कैप + k + लैम्डा टाइम्स 2i कैप + 5j + 3k। सेकंड लाइन क्या है, 3i कैप + 4j + 5k + q टाइम्स 4i कैप + 10j + 6k। अब यहाँ पे जो सेकंड लाइन में देख रहे हैं, अगर 2 कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है वो सेम हो जाएंगे, मींस डायरेक्शन रेशियो ऑफ बोथ लाइन आर प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे उस केस में क्या होगा, ये लाइंस पैरेलल होंगी। डायरेक्शन रेशियो या तो बिल्कुल सेम हो या प्रोपोर्शनल हो, तो लाइंस क्या मानी जाती हैं, पैरेलल मानी जाती हैं। ओके, तो A2 - A1 क्या है, 3 A1 हमारे पास है 2i कैप + 3j + k। अब A2 है 3i कैप + 4j + 5k। A2 - A1 निकाला तो i कैप + 4j + 4k, i कैप + j + 4k, सॉरी, क्योंकि 3i कैप में 2i कैप घटाओगे तो i कैप आएगा, यहाँ पे लिख दिया 4j कैप और में 3j कैप घटाओगे तो j कैप बचेगा, 5k कैप में -k कैप घटाओगे तो 4k कैप आएगा बच्चों। अब यहाँ पे हमने b ले लिया, b एक्चुअली b क्या है, 2i कैप + 5j + 3k कैप, क्योंकि बोथ आर प्रोपोर्शनल, तो इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नीचे वाला भी लोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। ओके,
अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, √38। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होता है, a2 माइनस a1 क्रॉस b डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ऊपर भी आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ओके ओके, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, इसमें मैग्नीट्यूड आपको निकालना होगा। ओके, अब यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, यहाँ पे कैप लगाना होगा, क्रॉस 2i कैप प्लस 5j प्लस 3k कैप। अब यहाँ जो b वेक्टर b है, इसका मैग्नीट्यूड भी हमने यहाँ पे निकाल लिया है, जो कि √38 आया है। ओके, अब a2 माइनस a1 क्रॉस b डिटरमिनेंट के तरीके से निकाला है। डिटरमिनेंट ऑफ i कैप जे कैप k कैप, यहाँ पे 1 1 4 2 2 2 5 एंड 3। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका सभी बच्चों को पता है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस 20, 3 माइनस 20 कितना हुआ, -17। ओके, फॉर द सेकेंड, ओके, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम डिलीट, 3 माइनस 8 दैट इज -5। ओके, प्लस के फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट, 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, -17 आई का, माइनस माइनस प्लस, प्लस 5j का प्लस 3k का। ओके, इसका हमने क्या कर लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया। इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 17 का स्क्वायर कितना हुआ 289, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 एंड 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। सोल्व करने पे कितना आया, √23। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √23 डिवाइडेड बाई √38 फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया। अब इसको 19 से कैंसिल आउट करोगे तो 19 38 होता है, और 19 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 323 आता है। तो क्या आंसर आ गया, √17/2। इस तरह से मैंने आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन कराया, और उन पर बेस्ड मैंने एक एक क्वेश्चंस कराए। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में अच्छे से आया होगा। आप इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो आपको करना होगा। ओके, टिल देन बाय बाय, गुड।